लेयर में ये आते हैं, तो इनको ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी रिजर्वेशन की, लेकिन अपने रसूख से फर्जीवाड़ा करके बिहार सरकार के अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, एसडीओ रैंक के आदमी। मैंने जब दिया था सीबीआई को तब एम्स का था मामला, लेकिन धीरे धीरे आईजीएमएस का, चूंकि ये लोग जुड़े हुए हैं, इसमें बिहार सरकार की भी भूमिका बनती है। एफआईआर किया, चूंकि अभी एम्स में हैं वो दोनों डॉक्टर जिनकी बहाली हुई है, तो उन पे एफआईआर हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट जो बना नॉन क्रीमी लेयर का, वो तो पिता की आमदनी, पिता के ही आमदनी की बनी है, माने जाते हैं। अगर इस तरह के निकम्मे डॉक्टर रहेंगे तो बहुत लोगों का जान चला गया होगा, जा सकता है। जांच करें तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग इतने बड़े बड़े रसूख वाले हैं। सोचिए ना, डायरेक्टर हैं और उसके बाद वाइस चांसलर हैं, जिसके चांस डिग्री की जांच हुई कि नहीं हुई, कितना कॉम्पिटेंट थे नहीं थे, ये जांच का विषय है। धीरेन्द्र जी, आप इनकी डिग्री पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह के ये कारोबार कर रहे हैं उससे तो ये संदेह उठता ही है। 1990 के बाद आरक्षण शब्द को कोट किए बगैर शायद ही कोई चुनाव पार लगी हो। हर चुनाव में ये एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन हम आज राजनीति पर बात करने नहीं आए हैं। हम आपको वो सच बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जानने के बाद आपकी जमीन हिल जाएगी। कैसे आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अपने ही समाज के, अपने ही लोगों को, जिनको वास्तव में आरक्षण मिलना चाहिए था, उनकी हकमारी कर रहा है। आईजीआईएमएस बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, जो कि बिहार सरकार के कंट्रोल में है, वहां के निदेशक डॉक्टर बिंदे अभी फरार चल रहे हैं। सीबीआई ने उनके बच्चों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है और मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बात करने के लिए सत्येंद्र सिंह, पेशे से वकील हैं और डॉक्टर बिंदे के काले कारनामे के पीछे इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इन्हीं के प्रयास से मामला सीबीआई में गया और इन्हीं के प्रयास से आज, या इन्हीं के कारण आज डॉक्टर बिंदे फरार चल रहे हैं, जबकि केस उनके ऊपर नहीं हुआ है। सत्येंद्र बाबू, पूरा मामला क्या है? देखिए धीरेन्द्र जी, एक एडवर्टीजमेंट आया जिसमें अपॉइंटमेंट के लिए क्राइटेरिया रहा ओबीसी। अब डॉक्टर जो बिंदे हैं उनके बेटे ने उसमें आवेदन दिया। ये एडवर्टीजमेंट आया था कहाँ? आईजीएमएस में? न, एम्स पटना के लिए। और उस समय डॉक्टर बिंदे वहां क्या थे? वहां पर एक डिपार्टमेंट में हेड थे, पेडियाट्रिक्स के हेड हुआ करते थे। एम्स पटना में पीडियाट्रिक के हेड थे डॉक्टर बिंदे। कब का मामला है ये? और दूसरे एक हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, वो डीन हुआ करते थे, उनके बेटे का भी है। इन दोनों के बेटों ने वहां पर आवेदन दिया, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए और दूसरे ने ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए। अब देखिए खेल यहां ये होता है, कई जगह पर उसमें अपॉइंटमेंट के लिए था, जैसे 14 सीट था बैकवर्ड के लिए, ऑल इंडिया से निकला हुआ था, उसमें एडवर्टीजमेंट था बैकवर्ड के लिए, जिसमें 14 में इन्होंने मैनिपुलेट करके उसको 15 बना दिया, और ईडब्ल्यूएस के लिए उसमें 6 जगह था, उसको मैनिपुलेट करके इन्होंने 5 कर दिया। और दूसरे इन लोगों ने क्या किया, ये दोनों हर्षित राज और एक और, ये दोनों जो हैं सो रिजर्व कैटेगरी के तो थे, लेकिन क्रीमी लेयर के अंदर ही आते हैं। इनके पिताजी की आमदनी इनको क्रीमी लेयर के अंदर लाती है, इसलिए उसका लाभ इनको नहीं मिलना चाहिए था। इनके पिताजी का नाम? एक का डॉक्टर बिंदे कुमार और दूसरे का डॉक्टर प्रेम कुमार। वो डीन हुआ करते थे और ये
ये पेडियाट्रिक्स के हेड हुआ करते थे उस समय वहां, बाद में एम्स में, बाद में ये आईजीएमएस के डायरेक्टर हुए डॉक्टर बिंदे कुमार, और वो अभी छोड़ करके कहीं रिजाइन ये करके पूरा चले मामला पटना एम्स से जुड़ा हुआ है। गए। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ पटना एम्स से है इस मामले में। लेकिन चूंकि ये लोग जुड़ गए थे ये आते समय आते आते आईजीएमएस से, जो बिहार सरकार के अंदर ये आती है, तो जब मैंने शिकायत की सीबीआई से, तो मैंने तो कोशिश किया उनको देने का सारा प्रूफ, जिसमें उस समय के तत्कालिक डायरेक्टर हुआ करते थे। मैं 24 में दिसंबर में ये कंप्लेन दिया सीबीआई को। 24 में जीके पाल एम्स पटना के डायरेक्टर हुआ करते थे और वो प्रभारी भी थे गोरखपुर एम्स के। तो उनके बेटों का सीनियर रेजिडेंट्स के रूप में गोरखपुर में हुआ और इन्हीं फर्जीवाड़ों के साथ हुआ। ये फर्जीवाड़ा था क्या उनका? उनका भी फर्जीवाड़ा था। वो भी आते हैं क्रीमी लेयर में और नॉन क्रीमी लेयर में अपने आप को रख करके और उसका फायदा उठाए। क्रीमी लेयर में होने के कारण उनको उसका रिजर्वेशन नहीं मिलता। ओबीसी सीटों पर इन लोगों ने हकमारी की ओबीसी होकर, चूंकि ये क्रीमी लेयर में आते हैं, कायदे से इनको ओबीसी का रिजर्वेशन, मंडल कमीशन 27% का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। फर्जी दस्तावेज तैयार किया और जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनकी हकमारी इन लोगों ने की। आपने सही कहा धीरेन्द्र जी, कायदे से बैकवर्ड को तो मिलने की बात है, बैकवर्ड ये है भी, लेकिन ये संविधान में व्यवस्था है कि बैकवर्ड में जो साधन संपन्न हो गए, आर्थिक रूप से जो मजबूत हो गए, उनको ये नहीं मिलना चाहिए। तो इनके गार्जियन पिता रसूखदार भी थे और आर्थिक रूप से काफी मजबूत भी थे। ये क्रीमी लेयर में आते हैं, उस मक्खन वाले पोर्शन में, लेयर में ये आते हैं। तो इनको ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी रिजर्वेशन की, लेकिन अपने रसूख से फर्जीवाड़ा करके बिहार सरकार के अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, एसडीओ रैंक के आदमी, कि उन्होंने इस तरह का सर्टिफिकेट इनको बनाया। उनको सर्टिफिकेट तहकीकात करके नॉन क्रीमी लेयर का नहीं बनाना चाहिए था, जो कि उन्होंने बनाया। तो ये एक पूरा नेक्सस है बिहार गवर्नमेंट के अधिकारी और ये जो डायरेक्टर अभी भी हैं, इनका, उस समय के तत्कालिक डायरेक्टर जो थे जीके पाल, इनका, डीन जो प्रेम कुमार हैं उनका, माने ये पूरे जो रसूखदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, इनके बीच में एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। और ताज्जुब तो ये होता है धीरेन्द्र जी, जब ये डॉक्टर बिंदे कुमार को ये सारे चीज प्रकाश में आने के बावजूद बिहार सरकार, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान ये विश्वविद्यालय है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर की भी जिम्मेवारी इनको दे दी गई, डॉक्टर बिंदे जी को। ये डिपुटेशन पे बाद में निकलता है। आईजीएमएस में भी डायरेक्टर की बहाली के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एडवर्टीजमेंट आती है और होता है, उसका बीओजी है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, जिसके चेयरमैन होते हैं जो भी मिनिस्टर रहते हैं इस स्टेट में, वो मिनिस्टर होते हैं। तो उनके चेयरमैनशिप में ये अपॉइंटमेंट होता है। 2022 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई। उस समय मेरे ख्याल से नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर उस समय यहाँ तेजस्वी यादव जी थे। उस समय इनका अपॉइंटमेंट हुआ। पता नहीं उस समय इनको कितने ये इनके सारे एक्सपीरियंस की, डिग्री की जांच हुई कि नहीं हुई, कितना कॉम्पिटेंट थे नहीं थे, ये जांच का विषय है धीरेन्द्र जी। आप इनकी डिग्री पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह के ये कारोबार कर रहे हैं उससे तो ये संदेह उठता ही है, क्योंकि सीएजी की ऑफिस ने आईजीएमएस के वित्तीय अनियमितता पर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लगाया है। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, वित्तीय पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी और पदाधिकारी, जिनको एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है। पेमेंट होना चाहिए जितने दिनों में 5-6 लाख के लगभग 54 लाख तक हुआ है। तो इस तरह की वित्तीय अनियमितता सीएजी ने, एजी बिहार जो है, वो रखी है सरकार के सामने। इस पे जांच हुआ है, विभागीय जांच हुआ है, लेकिन इन लोगों के रसूख के कारण ये अधिक से अधिक वेतन लेते रहे,
क्वार्टर की फैसिलिटीज लेते रहे, लेकिन आज तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया, जबकि बीओजी के भी ये संज्ञान में आया, बोर्ड ऑफ गवर्निंग जो है, बोर्ड ऑफ गवर्निंग आईजीएमएस की, उसके संज्ञान में भी आया, बिहार सरकार के भी संज्ञान में है। तो मैंने जब दिया था सीबीआई को तब एम्स का था मामला, लेकिन धीरे धीरे आईजीएमएस का, चूंकि ये लोग जुड़े हुए हैं, इसमें बिहार सरकार की भी भूमिका बनती है, और तत्कालिक जो भी हेल्थ सेक्रेटरी हो, एसीएस के रूप में हो चाहे जिस रूप में हो, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अस्थाई गवर्नमेंट तो वही है, चुनी हुई सरकारें तो बदलते रहती है, लेकिन वो अस्थाई रहते हैं, उनके संज्ञान में आना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि जो ये परिस्थिति बनी है, सीबीआई ने ये महसूस किया, मैंने जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिया था, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे सीबीआई ये समझी है कि नहीं, अनियमितताएं हुई है, और इसलिए एफआईआर किया। चूंकि अभी एम्स में हैं वो दोनों डॉक्टर जिनकी बहाली हुई है, तो उन पे एफआईआर हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट जो बना नॉन क्रीमी लेयर का, वो तो पिता की आमदनी, पिता के ही आमदनी की बनी है, तो उसमें सीधे हैं, कोई बेटा तो नहीं बना लेता है, बाप का सर्टिफिकेट कोई बेटा तो नहीं बनाएगा, उसमें बाप ही बनाएगा, तो ये सीधा सीधा है। और बहुत सारे अनियमितताएं आईजीएमएस में भी है, जिसमें जांच की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी न हो करके अगर सीबीआई जांच करे तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग इतने बड़े बड़े रसूख वाले हैं, सोचिए ना, डायरेक्टर हैं। तो क्या आपका अभी ये डिमांड है कि राज्य सरकार इनके कारनामों की जांच के लिए सीबीआई को रेफर करे? जरूर, निश्चित धीरेन्द्र जी, हम चाहते हैं और महसूस करते हैं कि जरूरत है बिहार सरकार सीबीआई को रिकमेंड करे। अब बोलिए कितना घृणित है, अगर कंपिटेंट डॉक्टर नहीं है तो किसी की जान जा सकती है, इलाज सही नहीं हो सकता है। ये ह्यूमैनिटेरियन बात है, ये बात केवल फायदे की नहीं है, रोजगार की नहीं है, और किसी के बेरोजगार रह जाने की नहीं है। ये बात वैसे संस्थान में जो इलाज करवाने जाते हैं, अगर इस तरह के निकम्मे डॉक्टर रहेंगे तो बहुत लोगों का जान चला गया होगा, जा सकता है। ऐसे प्रकरण की बिहार सरकार को चाहिए, और अगर बिहार सरकार, अभी मैं मांग कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि बिहार सरकार ये निर्देश दे, रिक्वेस्ट करे सीबीआई से कि इसकी भी जांच की जाए, क्योंकि अभी तक मेरे जैसे बिहार सरकार रिकमेंड नहीं करती है, तो अगर नहीं रिकमेंड करती है तो मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं कोर्ट के शरण में जाऊं और कोर्ट से दरखास्त करूं, पीआईएल के माध्यम से या दूसरे रीट के माध्यम से, कि नहीं, इसको बिहार सरकार नहीं कर रही है तो आप आदेश दे सीबीआई को कि इस प्रकरण को पूरे तौर पे पटना एम्स के साथ साथ आईजीएमएस और बिहार सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट का भी, चूंकि यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए ये हैं, तो ये पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जाए और इसको निकाला जाए और संबंधित लोगों को दंडित किया जाए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन बात अब निकल चुकी है। संदेह के घेरे में कई आ रहे हैं, सीबीआई की जांच जारी है। जांच उस जगह पर कराने की बात हो रही है जिस जगह पर सीबीआई सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। एडवोकेट सत्येंद्र सिंह का कहना है कि बिहार सरकार संज्ञान में ले और सीबीआई को केस रेफर करे, अन्यथा कोर्ट के माध्यम से ये बिहार सरकार को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात जो समझ में आ रही है कि आरक्षण में घोटाला चल रहा है और अस्पताल में घपला चल रहा है। हम ऐसे तमाम मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।